हेलो फ्रेंड्स, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि रावत भाटा राजस्थान साइट्स के द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसका मैं कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कब से हो रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, किस लोकेशन के लिए यह रिक्रूटमेंट निकाली गई है, कौन कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल है, साथ में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कैटेगरी वाइज कितनी है और इसकी चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, डिटेल नोटिफिकेशन इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल में पहली बार हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इसी प्रकार की नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि रावत भाटा राजस्थान साइट्स के द्वारा यह रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत ही खुशखबरी है। फ्रेंड्स, बहुत कम पोस्ट आजकल आती हैं, फिर भी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ने बहुत ही बेहतरीन यहां पे रिक्रूटमेंट निकाला है, जिसका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने जा रहा है दोस्तों 24/1/2024 से। ओके, 24/1/2024 अर्थात आज से ही यह फॉर्म जो है तो आपको जो है तो पोर्टल में वेबसाइट में दिखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इसकी अंतिम तिथि जो है वो है 14/2/2024। ओके, तो आपको फॉर्म फिलअप करने की डेट आपको याद रखना है, 24/1/2024 से स्टार्ट हो रही है और 14/2/2024 तक जो है तो इसका लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट है दोस्तों। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो ये किस लोकेशन के लिए निकाली गई है। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो रिक्रूटमेंट निकाली गई दोस्तों, वो है राजस्थान स्टेट में। राजस्थान स्टेट के लिए जो है तो निकाली गई है, और वो राजस्थान कहां पे, रावत भाटा राजस्थान के अंतर्गत यह निकाली गई है। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट की। तो पोस्ट वाइज डिटेल जो है तो यहाँ पे दी गई है दोस्तों। पोस्ट वाइज डिटेल जो दी गई है, यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 53 पोस्ट यहाँ पे जो है तो रिक्रूटमेंट निकाली गई है। वहीं पे हम बात करें कैटेगरी वाइज फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे एससी की। तो एससी में टोटल 7 पोस्ट हैं, एसटी की 3 पोस्ट हैं, ओबीसी की जो है तो 14 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्ट हैं। वहीं पे हम यूआर की बात करें 21 पोस्ट हैं। टोटल कुल बैकलॉग की जो पोस्ट है वो 3 हैं, और एसटी की रिजर्व जो कैटेगरी की बैकलॉग की जो वैकेंसीज है दोस्तों वो 1 है। इस तरीके से आप यदि टोटल काउंट करेंगे, और साथ में यहाँ पे बीडी की भी पोस्ट है जो कि 2 है, वो रिजर्व रहेगी। टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है फ्रेंड्स वो है 53। अब वहीं पे बात करें कि यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है फ्रेंड्स, तो हम बता दें सबसे पहले कि मैकेनिकल से यदि आपने इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रिकल से आपने इंजीनियरिंग किया है, या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है, यदि आपने बीएससी फिजिक्स भी है आपका, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ब्रांच वाइज कितनी कितनी पोस्ट है। तो मैं बात करूं यदि मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में लगभग 25 नंबर ऑफ पोस्ट है। ओके, वहीं पे हम बात करें इलेक्ट्रिकल की फ्रेंड्स, तो 12 पोस्ट हैं। वहीं पे हम बात करें दोस्त फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है तो 12 पोस्ट रखी गई हैं। वहीं पे हम फिजिक्स की बात करें, यदि आपने बीएससी फिजिक्स से किया है तो यहाँ पे जो है तो टोटल पोस्ट 4 रखी गई हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है तो 4 हैं यदि आपने बीएससी फिजिक्स से किया है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें फ्रेंड्स, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 53 रखी गई हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अब आप बात करते हैं बैकलॉग। बैकलॉग एक्चुअली में क्या है, बैकलॉग में जो है तो आपको 2 पोस्ट जो है यहाँ पे रिजर्व दी हैं, उसी का यहाँ पे डिटेल बताया गया है कि बैकलॉग में क्या क्या होना चाहिए। यदि ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल आप करते हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। किसके लिए, मैकेनिकल के लिए। ठीक है, वहीं पे इलेक्ट्रिकल के लिए भी क्राइटेरिया दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी दिया गया है, और फिजिक्स के लिए भी दिया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्त, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले कि आपके पास में क्या क्या जो है तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, या आपके पास में यांत्रिक हो, विद्युत हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास में। और फ्रेंड्स, मिनिमम जो आपका परसेंटेज होना चाहिए ओवरऑल वो 60% कम से कम होना चाहिए।
जैसे मैं आपको बता दूं, जो परसेंटेज मैं आपको बताऊंगा वो आपको ध्यान में रखना है। यदि आपका CGPA वगैरह बन रहा है तो उसमें परसेंटेज आपका आएगा 6.0, है ना, उससे एबव होना चाहिए। या आपका प्रतिशत में भी परसेंटेज दिया हुआ है तो आपका 60% से कम 60% या उससे एबव होना चाहिए। वहीं पे हम दोस्तों बात करेंगे कि यदि आपका जो है तो 2 वर्ष का जो है तो आपका यदि इंजीनियरिंग है ना, 2 वर्ष का अगर आपका इंजीनियरिंग ट्रेड है तो उसमें भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहां पे भी वो भी चीजें बताई गई है। तो HSC के पश्चात, अगर HSC के पश्चात द्वितीय वर्ष में प्रवेशित यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 2 वर्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रम, है ना, पाठ्यक्रम AICTE द्वारा अनुमोदित, है ना, इसको आप ध्यान में रखना, AICTE द्वारा अनुमोदित जो कोर्सेस होते हैं उसमें भी अगर आपका 60% है अथवा उससे अधिक अंक हैं तो अब भी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और सेकंड क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, कम से कम आपके पास में जो 10th होना चाहिए, है ना, 10th होना चाहिए। SSC या HSC 10th और 12th स्तर में आपकी परीक्षा में इंग्लिश का जो सब्जेक्ट हो, है ना, अंग्रेजी जो हो, वो विषय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जितने भी किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स हों उनका जो 10th और 12th होता है उसमें इंग्लिश तो कॉमन रहता ही है, तो आप जो है तो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक नोट पॉइंट है फ्रेंड्स यहाँ पे कि यदि आपका 10th के बाद में ITI के बाद डिप्लोमा के द्वितीय वर्ष में प्रवेश के जरिए डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थी पात्र नहीं होंगे। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है कि यदि आपने डिप्लोमा ITI के बाद किया है और ओनली 2 ईयर का किया है तो आप कंसीडर वहां पे नहीं किए जाएंगे, अर्थात आप वहां पे एलिजिबल नहीं हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। वहीं पे हम बात करें अगर BSc की, तो BSc में भी न्यूनतम आपके पास परसेंटेज जो होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। आपका BSc जो है तो किससे होना चाहिए, भौतिकी अर्थात फिजिक्स से होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। साथ में वहां पे रसायन अनिवार्य रूप से होना चाहिए, मतलब केमिस्ट्री होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ओके, और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंप्यूटर विज्ञान के कोई वहां पे सब्जेक्ट होने चाहिए। वहीं पे यहाँ पे 10-12 की बात किया गया है। 10-12 में भी आपका जो है तो मुख्यतः BSc में आपका मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है, ठीक है, नहीं तो वे पात्र नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स आपका नहीं होगा तो आप पात्र नहीं होंगे। बेसिकली हम लोग इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में आप तो पात्र हैं, कोई इशू नहीं है। 3 ईयर का डिप्लोमा यदि आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि आपका जो शारीरिक मानक होना चाहिए वो कितना कम से कम होना चाहिए। तो यदि आप जो है इसका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपकी न्यूनतम ऊंचाई अर्थात हाइट जो होनी चाहिए वो कम से कम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो आपका वेट जो होना चाहिए वो मिनिमम जो है 45.5 किलोग्राम होना चाहिए। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं या आप जो है तो रसायन विज्ञान से किए हैं, सभी के लिए जो अनिवार्य शारीरिक मानक स्टैंडर्ड है ना, एसेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो ये रखा गया है। तो फ्रेंड्स आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, आपका हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका वेट जो है वो 45.5 किलोग्राम होना चाहिए, ओके। नोट पॉइंट में दिया है यदि अभ्यर्थी चिकित्सा रूप से स्वस्थ हो तो अपेक्षित अनिवार्य शारीरिक मानक में छूट प्रदान की जा सकती है। यदि आपका जो फिजिकल होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड में यदि आप क्या हैं, फिजिकली आप फिट हैं, तो आपको जो आपका शारीरिक मानक होगा उसमें क्या होगा, आपको रिलैक्सेशन अर्थात आपको छूट मिल जाएगी। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यदि आपके यहाँ पे जॉब लगती है, यहाँ पे आपका चयन होता है तो आपको सैलरी क्या रहने वाली है। तो मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स कि प्रथम वर्ष में आप जब जाएंगे तो एज ए ट्रेनी जाएंगे वहां पे, और आपकी जो सैलरी रहेगी वो 24 है ना, 24,000 प्रति माह जो है तो आपको जो है तो वहां पे एजा जो है तो स्टाइफंड दिया जाएगा, ओके। फिर दूसरे वर्ष के दौरान में 26,000 पर ईयर आपको पर मंथ आपको दिया जाएगा, और ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। इसके बाद दोस्तों आपको उसमें जो है तो वन टाइम का जो है तो क्या दिया जाएगा, एक बार भत्ता भी दिया जाएगा, कितना, 3,000 रुपए का। तो कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए कि स्टार्टिंग में आपको जो है तो 24-25,000 रुपए सैलरी मिलने वाली है, और सेकेंड ईयर से आपको सेकेंड ईयर में आपको जो है तो 26 से 28,000 रुपए आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। इसके बाद आप नियमित हो जाएंगे और TADA लगेगा और सारी चीजें लगेगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों
पद जो है आपका वो वैज्ञानिक सहायक ऑब्लिक बी अर्थात ग्रेड बी के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। लेवल आपका 6 रहने वाला है और जो आपकी बेसिक पे स्केल रहेगी वो 35,000 रहेगी। ओके, स्टार्टिंग में आपका 2 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसके बाद 35,400 रुपए मिलेगी और साथ में उसमें जो है तो 46% जो है महंगाई दर जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है तो रूल्स के अकॉर्डिंग जो रहेगा वो 16,000 रुपए ये भी ऐड होगा। इस तरीके से मिलाकर के दोस्तों 2 साल बाद आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलने वाली है 51,684 रुपए, जो कि बहुत ही अच्छी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है दोस्तों, इसमें फॉर्म जरूर भरें हैं आप, है ना। अब हम बात करें दोस्तों कि यदि आप वहां पे नौकरी करते हैं तो क्या क्या मिलने वाले हैं, है ना। तो परिवहन भत्ता अर्थात ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलने वाला है, छुट्टियां वहां पे मिलने वाली है, आवास किराया आपको मिलने वाला है ना। साइट लोकेशन के लिए आपको अलाउंस मिलेगा अलग से जाने आने के लिए, और वार्षिक अलाउंस आपका जो है तो मिलने वाला। कुल मिला के बहुत ही जबरदस्त नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन रन करती है, तो इसमें आपको सारी फैसिलिटीज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे दी जाएगी। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं आयु सीमा की। तो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों, वहां से आपका जो है आयु सीमा काउंट किया जाएगा। 14/2/2024 को जो आपकी आयु होनी चाहिए वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो है तो आपको 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। वहीं पे हम बात करें दोस्तों कि एसटी के लिए जो है 5 वर्ष की छूट रहेगी, ठीक है, और एससी के लिए भी जो है 5 वर्ष की छूट रहने वाली है। वही पिछड़ा वर्ग की हम बात करें 3 वर्ष की छूट रहने वाली है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि यदि आपका जो है तो विकलांगता सर्टिफिकेट है PWBD है तो 10 वर्ष की छूट मिलेगी। यदि आप PWBD हैं और ST/SC से हैं तो 15 साल की छूट मिल जाएगी। वहीं पे आप अगर PWBD यदि आप OBC से हैं 13 वर्ष की आपको छूट यहाँ पे मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स ये जो है तो वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। अब हम बात करें प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कहां पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये रावतभाटा राजस्थान के लिए निकाली गई है ना। ये रावतभाटा के लिए निकाली गई, इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। तो आपकी जो लोकेशन रहने वाली है वो राजस्थान में ही रहने वाली है। ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 2 साल का रहेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पहले साल आपको जो है तो 24,000, दूसरे साल 26,000 मिलेगा, अर्थात 1.5 साल से लेकर 2 साल तक आपका जो है तो ट्रेनिंग पीरियड आपको जो है तो वहां पे रखा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चयन प्रक्रिया हम देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया जो है तो कैसे होने वाली है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। 2 स्टेज में इसका जो है तो चयन होने वाला है। पहला जो रिटन टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा और सेकंड जो होगा वो इंटरव्यू होगा। वो डिप्लोमा हो या आप जो है तो साइंस हो, किसी भी प्रकार से आपने फॉर्म फिलअप किया है, 2 स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। पहला होगा रिटन एग्जाम, दूसरा होगा पर्सनल इंटरव्यू। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर लेता हूं फ्रेंड्स एग्जाम की। तो परीक्षा अवधि जो है, जो आपको एग्जाम में टाइम मिलने वाला है फ्रेंड्स, वो 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है, 1.5। ओके, लगभग 1.5 घंटे का आपको जो है तो समय मिलने वाला है और आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो 100 मार्क्स के रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, 100 मार्क्स के रहेंगे। तो परीक्षा लिखित अनुपात में 50 बहुविकल्पी प्रश्नों का 4 उत्तरों के विकल्प वाली तथा 100 अंकों की होने वाली है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन शायद 50 होने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के रहेंगे, अर्थात 100 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियर हो गया है। यदि आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं या बीएससी आपने भौतिकी से किया है तो जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 50 रहेगी और प्रत्येक क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो जो है वो 2 मार्क्स के रहने वाले। ओके, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है और जो आपके मार्क्स मिलेंगे फ्रेंड्स वो 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन मिलने वाला है। इस प्रकार से टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं, यदि आपको वहां पे चयनित होना है तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 40 मार्क्स मिनिमम आना अनिवार्य है। वहीं पे अगर आप ST/SC, OBC, PWBD या EWS से आते हैं 30 मार्क्स आपका होना वहां पे अनिवार्य है। ओके, इस प्रकार से आपका चयन होगा। कम से कम ये क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो भी आपका चयन हो जाएगा, लेकिन मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो तय करेगी वो वहां पे जो तो परसेंट आपके मार्क्स के आधार पर।
ओके, क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड मैंने बता दिया 40% आरक्षित के है ना, जनरल यूआर के लिए, और बाकी सभी के लिए 30% रखा गया है। कम से कम इतना लाना अनिवार्य है, इससे कम आएगा तो आपका जो है तो वहां पे चयन नहीं होगा। प्रतीक्षा सूची ये रहेगा कि अगर ज्वाइन कोई नहीं करता है तो आपका अलग से जो है वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा। ये से बाद की प्रक्रिया है दोस्तों, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। लिखित परीक्षा ऑनलाइन OMR परीक्षा के लिए बाहर से आने वाले अभ्यर्थी को वास्तविक यात्रा टिकट दिखाने पर लघुत्तम मार्ग से आने जाने के द्वितीय श्रेणी और स्लीपर के लिए रेल किराए की पूर्ति की जाएगी, अर्थात आपको आने जाने का अलाउंस भी यहां पे मिलने वाला है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या होगा, चयन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करें, अगर चयन होता है तो 10th की मार्कशीट आपको लगेगी, है ना, लीव सर्टिफिकेट लगेगा, साथ में आपका जो है तो ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट लगेगी डिप्लोमा की, यदि आपने BSc किया BSc की मार्कशीट आपकी लगेगी, और लास्ट में फाइनल डिग्री आपकी लगेगी। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है आफ्टर सिलेक्शन। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा किस लैंग्वेज में होगा। तो जो साक्षरता में भाग लेने वाले आवेदकों को साक्षरता के प्रश्नों के उत्तर हिंदी अंग्रेजी दोनों की छूट होगी, अर्थात आप इंटरव्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप दे सकते हैं। बाकी यहां प्रक्रिया बताई गई कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स, आपको जाना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है www.npcilcareers.co.in पर। इस वेबसाइट में जाकर के आपको आवेदन करना है, और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना है कि 14/2/2024 तक जो है तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 24/1/2024 अर्थात आज के दिन से यहाँ पे आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन यदि करना है आपको तो क्या क्या मांगा गया है, तो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मैं लास्ट बता दूं दोस्तों कि यदि आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो सभी विद्यार्थियों के लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो 150 अर्थात 150 रुपए रखी गई है। वो चाहे डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो या आपने भौतिकी से आपने जो है तो ग्रेजुएशन किया हो। ओके, तो ये नॉमिनल फीस है 150 रुपीज जो है तो सभी के लिए जो है तो कॉमन यहाँ पे एप्लीकेशन फी रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है, बार बार मैं बता रहा हूं, डेट निकल ना जाए, आप लोग फॉर्म भरिए और एग्जाम्स की तैयारी करिए। और यदि फ्रेंड्स आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से हैं, और यदि आप प्रिपरेशन अपनी करना चाहते हैं NPCIL के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो JEE हो, AE हो, PSUs हो, तो आप मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आप जा करके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मिस्टर महावीर विरले सर ने लगभग 15-16 लेक्चर ले लिया है ऑलरेडी, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम पढ़ाया है। तो आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। और वहीं पे समथिंग जो है तो 50+ लेक्चर ITI बेस्ड डले हुए हैं, तो वहां पे भी आप जाकर के अपना बेसिक और मशीन आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपका बेस मजबूत होने वाला है। तो जो वहां पे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं ITI वाले बच्चों के लिए, वो भी एज ए डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी है, क्योंकि वहां पे बहुत स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन किया गया है। तो अगर डिप्लोमा वाले वहां पे जाकर के स्टडी करते हैं तो उनका बेसिक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने किया है, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा आपने किया है, और यदि आपको आगामी कोई भी वैकेंसी की तैयारी करना है टेक्निकल संबंधित, तो आप हमारे चैनल में जरूर विजिट करिए और हमारे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट चेक करिए। मिस्टर महावीर बिरले सर की और प्यारेलाल सर की दोनों वहां की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप वहां पे बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम आपको पढ़ने को वहां पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं और केवल डिप्लोमा की तैयारी JEE की करना चाहते हैं स्पेशली, तो आप महावीर सर की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। उसमें आपको इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम कंप्लीट डिटेल में बहुत जो है तो डीपली पढ़ाया गया है फ्रेंड्स। वहां पे आप यदि जाएंगे और वहां पे कुछ पढ़ेंगे तो आपको सीखने को जरूर मिलेगा। आई होप यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो इस चैनल को यदि आप, फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि आप नए हैं और इसी प्रकार की आप जानकारी पाना चाहते हैं, न्यू अपडेट पाना चाहते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, चूंकि मैं ऑल इंडिया लेवल की कोई भी रिक्रूटमेंट आती है टेक्निकल, तो मैं जरूर यहां पे वीडियो बना करके अपलोड करता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो यहीं पे इस वीडियो को फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।